यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के नतीजों में झारखंड के छात्रों ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित की है। राज्य के नमन गौरव ने यूजीसी नेट जीआरएफ में ऑल इंडिया में चौथा और ओबीसी श्रेणी में पहला स्थान हासिल कर पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के इस छात्र की सफलता से परिवार और विश्वविद्यालय परिसर में जश्न का माहौल है। देखिए खास रिपोर्ट। यूजीसी नेट जीआरएफ की परीक्षा देश की मुश्किल और बेहद प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक है। इस कठिन परीक्षा में रांची के नमन गौरव ने ऑल इंडिया रैंकिंग में चौथा स्थान हासिल किया है। नमन की सफलता वर्षों की मेहनत का परिणाम है। अनुशासित दिनचर्या, नियमित अध्ययन और सही रणनीति के साथ की गई तैयारी और शिक्षकों के मार्गदर्शन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। मेरा रिजल्ट 99.85 परसेंटाइल आया है, ऑल इंडिया रैंक 4 आया है और ओबीसी कैटेगरी में रैंक 1 है। नोट्स रिवाइज किए, रिवीजन बहुत सारा किया, पीवाईक्यूज बनाए, उसको एनालाइज किया कि कौन कौन से क्वेश्चन है या किस टॉपिक के क्वेश्चन है, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कहीं थियोरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसे एनालाइज किया। फिर उसके बाद फिर बहुत सारा प्रैक्टिस किया। मॉक एग्जाम्स देता था मैं कि टाइम सेट कर लिया हूँ घड़ी में और दे रहा हूँ एग्ज़ाम, और उस टाइम के भीतर ही मुझे वो एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेना है, पीरियड की टाइम मैनेजमेंट कर सकूँ एग्ज़ाम में। ऐसे ही करते करते मेरा एग्ज़ाम के तक ठीक ठाक हो गया था प्रिपरेशन। नमन गौरव की सफलता से श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसी विश्वविद्यालय के एंथ्रोपोलॉजी विभाग में पीएचडी में शोध कर रही दीक्षा सिंह भी इससे पहले यूजीसी नेट परीक्षा 2024 में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल कर चुकी हैं। दीक्षा का कहना है कि लक्ष्य तय कर सही दिशा में की गई मेहनत किसी भी छात्र को सफलता तक पहुंचा सकती है। जून 2024 नेट साइकिल में मेरा जीआरएफ क्लियर हुआ था। सबसे पहले मैंने 2023 जून में अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, उसमें मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था। फिर मैं दिसंबर 2023 का नेट एग्ज़ाम मैंने दिया था, उसमें भी कुछ मार्क्स से जीआरएफ रह गया था और सिर्फ नेट क्वालिफाई कर पाई थी। उसके बाद फाइनली जून 2024 में मेरा जीआरएफ क्लियर हुआ था 99.95 परसेंटाइल के साथ, ऑल इंडिया रैंक 2। एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली रिसर्च पे फोकस करता है, ट्राइबल स्टडीज़ पे फोकस करता है। तो अगर एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट का स्कोप देखना चाहें या इसका क्या फ्यूचर है, हम इस पर डिस्कशन करना चाहें, तो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ के इसके माध्यम से बच्चे सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। सिविल सर्विसेज में जो ऑप्शनल होता है उसमें एंथ्रोपोलॉजी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शनल्स एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ अपग्रेडेशन नहीं आता है। एक लिमिटेड सोर्स से हम पढ़ सकते हैं इस सब्जेक्ट को। विश्वविद्यालय के एंथ्रोपोलॉजी विभाग के शिक्षक और शोध गाइड ने छात्रों की इस उपलब्धि को विभाग और विश्वविद्यालय दोनों के लिए गर्व का विषय बताया। उन्होंने कहा कि धैर्य, परिश्रम और अनुशासन के साथ किया गया प्रयास कभी बेकार नहीं जाता और यही सफलता की असली कुंजी है। मैं बहुत सकारात्मक रहा हूँ उसको लेके। शुरुआत में मैं थोड़ा इसको डांटा डपटता था और मैं समझता हूँ कि बच्चों की कौतूहल होती है, लेकिन मैं हमेशा से इसको लेके एक चीज़ में संशय था कि मुझे लगता था कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। आप एंथ्रोपोलॉजी कर रहे हैं तो उसमें एंथ्रोपोलॉजी के बारे में चर्चा करनी है, और उस समय मैं थोड़ा सा इसको कोशिश किया था उसको अलाइन करने का, कि होता था कि चर्चा करते करते ये किसी और बातों को भी चर्चा में बीच ले आता था। तो मैंने बोला नहीं, अगर आपको सिंसियरली तैयारी करनी, चाहे वो आईएएस की तैयारी हो, चाहे एंथ्रोपोलॉजी या किसी भी चीज़ को लेके, वो एकाग्रता होनी चाहिए। इसने उस पर बहुत अच्छा काम किया। दूसरी बात है कि ये बहुत सेंसिटिव लड़का है। जो निर्देश मिला, मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि इसको कोई चीज़ बताई गई, उसको अक्षरशः पालन किया। कुल मिलाकर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के नतीजों ने न सिर्फ झारखंड बल्कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय को भी राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है। नमन गौरव की यह सफलता उन हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा बन गई है जो कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार करने की राह पर आगे बढ़ रही हैं। रांची से नक्षत्र न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट कैश तिर्की के साथ यशवंत कुमार की रिपोर्ट।